नमस्कार, स्वागत है आपका इलेवन क्लासेस में। हम राजनीति विज्ञान विषय को वैकल्पिक विषय जो है हमारा है, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पीसीएस की परीक्षा हो, चाहे अन्य राज्यों के लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित कराई जाने वाली पीसीएस की परीक्षा हो, चाहे संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो, या यूजीसी नेट या जीआईसी प्रवक्ता या यूपी पीजीटी, जिसमें सब्जेक्ट विषय के रूप में पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान विषय होता है। उन सभी के पाठ्यक्रमों को एक साथ समायोजित करके यह कक्षा प्रारंभ की गई है। यह हमारी कक्षा जो न्याय विषय पर आधारित है। न्याय की संकल्पना क्या होती है, न्याय की अवधारणा क्या है, विभिन्न लोगों के अनुसार न्याय के अपने अपने क्या रूप हैं, उनकी परिभाषाएं क्या हैं, राल्स के अनुसार न्याय क्या है, कांट के अनुसार न्याय क्या है, आदि महत्वपूर्ण विषयों को इस अंक में पढ़ेंगे। इसके पहले वाले अंक में हमने न्याय की परिभाषा, न्याय के विभिन्न आयाम, सामाजिक आयाम, आर्थिक आयाम, नैतिक आयाम, राजनीतिक आयाम आदि महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर चुके हैं। इस अंक में न्याय वाले विषय पे यह हमारी दूसरी वीडियो है और इसमें हम न्याय विषय से आधारित सभी चीज़ों को समाहित करेंगे, इसमें लेंगे। और इस कक्षा में हम लोग जो कि यूजीसी नेट में या परीक्षाओं में पुस्तक और उसके लेखक बहुत ही बार पूछा जाता है, मिलाने को आता है, उनको भी न्याय विषय पर जितने लेखकों या राजनीतिक चिंतकों, राजनीतिक विद्वानों के द्वारा लिखी हुई किताबें हैं, उनमें जो कोट्स हैं उनको भी देखेंगे, जानेंगे, उनकी प्रकाशन तिथि को भी जानेंगे। हमने जाना अपनी पिछली वीडियो में न्याय के संदर्भ में कि न्याय क्या है। न्याय एक जटिल संकल्पना है। न्याय के विषय में कहा जाता है कि जहाँ पे समानता और निष्पक्षता न्याय के दो मूलभूत तत्व हैं। न्याय के राजनीतिक आयाम, सामाजिक आयाम, नैतिक आयाम और आर्थिक आयाम के बारे में हम लोग पढ़ें। अब हमारी इस कक्षा में हम पढ़ेंगे कि न्याय के मानदंड कौन कौन से हैं, उसके बाद राल्स का न्याय का सिद्धांत क्या है, उसके बाद आगे अमर्त्य सेन के अनुसार न्याय के सिद्धांत और मार्क्सवादियों के अनुसार न्याय की अवधारणा, इनके पक्ष में, राल्स के न्याय के सिद्धांत के पक्ष में और विपक्ष में, दोनों चीज़ों को बखूबी हम लोग पढ़ेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। न्याय के मानदंड, आवश्यकता के आधार पर वितरण। मार्क्स जो है, ये जो आवश्यकता के आधार पर न्याय का वितरण है, ये मार्क्सवादियों की संकल्पना है। मार्क्सवादी इसको बहुत बड़ा आधार देते हैं और उसी के अकॉर्डिंग में मार्क्स हमारे कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेगा और उसे उसकी आवश्यकता के अनुसार प्राप्त होगा। मार्क्सवादियों का विचार ये है कि जिस व्यक्ति में जितनी क्षमता है उस अनुसार वो कार्य करे और उसके बदले में राज्य उसको पारितोषिक दे। अधिकारों के आधार पर, अब न्याय के मानदंड में अधिकारों के आधार पर वितरण की बात करते हैं। इसके समर्थक नव उदारवादी थे। रॉबर्ट नाजिक एक नव उदारवादी विचारक थे। नाजिक के अनुसार न्याय का आधार पात्रता होना चाहिए, पात्रता या योग्यता होना चाहिए। नाजिक कहते हैं कि जो हमारे न्याय का आशय है वो तीन उसके आधार है। नाजिक नव उदारवादी राजनीतिक चिंतक थे। इनके अनुसार ये कहा जाता है कि जो अधिकारों के आधार पर वितरण है उसमें पात्रता या योग्यता का आधार होना चाहिए। मतलब आपके पास जो योग्यता है उसके आधार पर आपको चीज़ें मिलेंगी, उसका वितरण होगा। इनके अनुसार न्याय का आशय ये था कि संपत्ति का अर्जन वैध हो, उसके बाद उसका हस्तांतरण वैध हो। अगर संपत्ति का अर्जन और उसका हस्तांतरण वैध नहीं है तो दंड की प्रक्रिया होनी चाहिए। नाजिक नव उदारवादी राजनीतिक विचारक थे। उसके बाद जो न्याय के मानदंड में अर्हता के आधार पर वितरण की बात की गई है, इसके समर्थक परंपरावादी रहे हैं। परंपरावादियों के अनुसार न्यायपूर्ण वितरण का आधार या मानदंड अर्हता होनी चाहिए। देखिए, नाजिक भी जो कहते हैं, नव उदारवादी और परंपरावादी दोनों में जो न्याय के वितरण का आधार है, ठीक है, अधिकारों के आधार पर वितरण और अर्हता के आधार पर वितरण, दोनों में ये लोग कहते हैं कि जो न्यायपूर्ण वितरण का आधार हो वो मानदंड उसकी अर्हता होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। मतलब योग्यता के अनुसार किसी को किसी पद के लिए, किसी कार्य के लिए, किसी कार्य विशेष के लिए, किसी व्यवस्था के लिए
उनको योग्य पद और चाहे किसी वस्तु या ज्ञान या आधार या विधि वितरण की बात करते हैं। उसके बाद हम राल्स का न्याय सिद्धांत, जो राल्स का न्याय का सिद्धांत है वो कांट के आदर्शवादी विचारों से प्रेरित है। कांट हमारे कहते हैं कि कांट की मान्यता है कि व्यक्ति स्वयं में साध्य है से प्रेरित होकर राल्स का प्रसिद्ध कथन है, आत्मन साध्य से पहले है, द सेल्फ इज प्रीरियर टू इट्स एंड। उसके बाद राल्स ने अपने न्याय के सिद्धांत को क्रमिक रूप में स्वीकार किया। इनका क्रम बार बार पूछता है कि राल्स के न्याय सिद्धांत का क्रमिक रूप कौन सा है स्वीकरण का, तो इसमें सभी को समान स्वतंत्रता का अधिकार मिले, अवसर की समानता हो, विभेद का नियम हो। उसके बाद राल्स के न्याय का जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है उसमें दिया है कि राज्य के कार्यों को निम्नलिखित भागों में बांट दिए हैं। इसमें आवंटन, स्थायित्व, स्थानांतरण और वितरण। अब इसको समझते हैं। आवंटन, जो राज्य है, राज्य में कीमतों का नियंत्रण, राज्य द्वारा जो राज्य में वस्तुएं हैं उन पर कीमतों का नियंत्रण होगा और प्रगतिशील करारोपण किया जाएगा। मानिए ये राज्य है हमारा यूपी, इसमें जो वस्तुएं हैं जैसे मान लीजिए ग्रेन्स हो गया, फूड्स हो गया, पेट्रोल हो गया, इनके जो कीमत का आधार होगा वो मनमाना नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि कंपनी है या उत्पादनकर्ता है या उत्पादित करने वाली जो हमारी व्यवस्था है वो वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण नहीं करेंगे, उस पर किसका, राज्य का नियंत्रण होगा। राज्य कीमतों का निर्धारण करता होगा और उस पर राज्य अपने अनुसार कर का रोपण करेगा, उस पर कर भी लगाएगा जैसे अभी वर्तमान में लगाया जाता है। उसके बाद आवंटन की बात हो गई। आवंटन में राल्स क्या कहते हैं कि राज्य द्वारा कीमतों का नियंत्रण होगा, मतलब राज्य कीमतों को नियंत्रित रखेगा, ठीक है, और उस पर प्रगतिशील करारोपण करेगा। वहीं अस्थायित्व के बारे में ये कहते हैं कि व्यक्तियों को पूर्ण रोजगार दिलाने का प्रयास किया जाएगा तथा सभी व्यक्ति रोजगार चयन में स्वतंत्र होंगे। व्यक्तियों को रोजगार दिलाने का प्रयास किया जाएगा, मतलब राज्य का जो आधार होगा, जो व्यक्ति होंगे रोजगार के लिए, रोजगार के लायक, उनको राज्य पूर्ण रूप से रोजगार दिलाएगा, ठीक है, और सभी व्यक्ति रोजगार चयन में स्वतंत्र होंगे। ऐसा नहीं है कि रोजगारों का जो दायरा होगा वो वर्ग विशेष के लिए नहीं होगा, वो सभी व्यक्ति उसको अपने रोजगार को अपने चयन के अनुसार उसको चयनित करेंगे, उसके लिए वो स्वतंत्र होंगे। तीसरी जो वस्तु है, इनका अवयव है, तत्व है, परिप्रेक्ष्य है, वो स्थानांतरण है। सभी के लिए न्यूनतम आय की गारंटी होगी। जो स्थानांतरण होगा वो सभी के लिए न्यूनतम आय की गारंटी करेगा। जैसे हमारा मनरेगा है, ठीक है, उसमें राज्य के द्वारा प्रत्येक राज्य में मनरेगा में प्रतिदिन दैनिक मजदूरी अलग अलग है। राज्य वहाँ के भौगोलिक, वहाँ की जो अपनी आर्थिक स्थितियाँ है, सामाजिक स्थितियाँ है, उसके अनुसार इसका निर्धारण करता है, ठीक है। तो ये हमारा स्थानांतरण के संदर्भ में जो राल्स के न्याय का राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है उसमें ये कहा गया है कि सभी के लिए न्यूनतम आय की गारंटी होगी। वहीं वितरण, समाज में संपत्ति का केंद्रीय वितरण एक सीमा से अधिक हो जाएगा। अगर समाज में जो संपत्ति है उसका केंद्रीकरण का वितरण एक सीमा से अधिक हो जाएगा तो स्वतंत्रता और समानता पर खतरा उत्पन्न हो जाएगा। जैसे सत्तासीन लोगों के द्वारा अगर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति विशेष को या वर्ग विशेष को ज़्यादा संपत्ति देकर उस संपत्ति का केंद्रीकरण कर दिया जाएगा तो और लोगों में और दूसरे लोगों में क्या हो जाएगा, उनकी स्वतंत्रता और उनकी समानता क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, उसमें विभेद हो जाएगा, उसमें बहुत ज़्यादा अंतर हो जाएगा। तो राज्य ऐसा नहीं करेगा। अतः इन्होंने एक अपने राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में यह कहा है कि अगर संपत्ति का केंद्रीकरण एक सीमा से अधिक हो जाए तो क्या करना चाहिए, राज्य को उत्तराधिकार की संपत्ति तथा उपहारों के संदर्भ में करारोपण का समर्थन करना चाहिए। आइए इसको देखते हैं। देखिए, न्याय विषय को हम लोग पढ़ रहे हैं। न्याय के मानदंड क्या है? न्याय के मानदंड हमने 3 आधारों पर देखा। आवश्यकता के आधार पर वितरण, अधिकारों के आधार पर वितरण
उसके बाद अहर्ता के आधार पर वितरण, ठीक है, अधिकारों के आधार पर वितरण के समर्थक नव उदारवादी थे। उसके बाद अहर्ता के आधार पर वितरण के समर्थक परंपरावादी थे। अहर्ता के आधार पर जो न्याय का वितरण है और अधिकारों के आधार पर न्याय का वितरण है, उसमें दोनों में, चाहे वो नव उदारवादी विचारों के लोग हो चाहे परंपरावादी, दोनों कहे हैं कि जो वितरण का आधार होना चाहिए वो अहर्ता होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए और पात्रता होनी चाहिए। आवश्यकता के आधार पर वितरण की बात करता है तो इसके समर्थक मार्क्सवादी है। मार्क्स के अनुसार कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेगा और राज्य उसको अपनी क्षमता के अनुसार देगा, या राज्य से वो अपनी क्षमता के अनुसार ले लेगा जितनी उसकी आवश्यकता होगी। उसके बाद अधिकारों के आधार पर वितरण, नव उदारवादी इसके समर्थक थे। उसमें एक नव उदारवादी राजनीतिक विचारक नाजिक थे। नाजिक कहते हैं कि जो न्याय का आधार पात्रता या योग्यता होनी चाहिए, उनके अनुसार न्याय का आशय 3 नियमों, क्रमशः संपत्ति का अर्जन वैध हो, उसके बाद जो संपत्ति का हस्तांतरण हो वो भी वैध हो। यदि संपत्ति का अर्जन और हस्तांतरण वैध नहीं है तो क्या हो, इस संबंध में विधान होना चाहिए। किस चीज़ का विधान? दंड का विधान है। आप हमारे संविधान में इन चीज़ों को देख सकते हैं। वहीं अगर संपत्ति के केंद्रीकरण के संदर्भ में हमारे विधि दाताओं ने प्रथम संविधान संशोधन 1951 में कर 9वीं अनुसूची को जोड़ा है जो भूमि सुधार से संबंधित है। इसमें संपत्ति के केंद्रीकरण को रोकने के लिए यह प्रयास किया गया था। वही बात इसमें भी ये राल्स कहते हैं, राल्स का ये जो वितरण का आधार है राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, उसमें यही कहा जाता है। आगे इन्होंने राल्स का न्याय का सिद्धांत जो था कांट के आदर्शवादी विचारों से प्रेरित था। कांट की मान्यता क्या थी कि व्यक्ति स्वयं में साध्य है, व्यक्ति स्वयं में साध्य है। इसी से प्रेरित होकर राल्स ने ये कहा कि आत्मन साध्य से पहले है, द सेल्फ इज प्रीरियर टू इट्स एंड। उसके बाद राल्स ने अपने न्याय के सिद्धांत में क्रमिक रूप में 3 अवयवों को स्वीकार किया है। सभी को समान स्वतंत्रता का अधिकार, अवसर की समानता और विभेद का नियम। आइए आगे हम लोग देखते हैं। अब जो राल्स ने अपने न्याय का सिद्धांत दिया था उसकी आलोचना भी हुई है। मार्क्सवादी भी आलोचना किए हैं, नव उदारवादी भी किए हैं और समुदायवादी भी किए हैं। उसके बाद हम अमर्त्य सेन का विचार पढ़ेंगे। उसके बाद प्रमुख किताबों को और उनकी रचनाओं और उनके प्रकाशन वर्ष को देखेंगे। मार्क्सवादियों के अनुसार जो न्याय है वो राल्स का न्याय सिद्धांत, ये मार्क्सवादी कहते हैं कि जो राल्स का न्याय सिद्धांत था वो उदारवाद, कल्याणवाद व पूंजीवाद, उदारवादी, कल्याणवादी या कल्याणकारी एवं पूंजीवादी राज्य के लिए है। ठीक है, अर्थात ये सामाजिक नहीं है, सामाजिक राज्य के लिए नहीं है। मार्क्सवादी के अनुसार जो राल्स का न्याय है वो उदारवादी, कल्याणकारी एवं पूंजीवादी राज्य के लिए है। मार्क्सवादियों का जो न्याय था उसमें मार्क्सवादी ये कहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करता है और राज्य उसे उसके क्षमता के अनुसार देता है या वह राज्य से उतना वो पा लेता है। तो मार्क्सवादी ये कहे हैं कि जो हमारा राल्स का न्याय का सिद्धांत है वो उदारवादी है, कल्याणकारी है, पूंजीवादी है। ठीक है, मार्क्सवादी नहीं है उनके विचार में। नव उदारवादियों के द्वारा जो नव उदारवादी रॉबर्ट नाजिक हुए थे उन्होंने राल्स के न्याय सिद्धांत की आलोचना यह कहते हुए की और अपने न्याय को उन्होंने आत्मस्वामित्व का सिद्धांत दिया। बार बार पूछा जाता है कि जो नाजिक थे उनके न्याय का जो सिद्धांत था उसका क्या नाम था, तो आत्मस्वामित्व का सिद्धांत, मतलब अपने आत्मा का स्वामित्व हो, मतलब अपनी इच्छा का स्वामित्व हो, अपने इच्छा के अनुसार व्यक्ति कार्य करे, उसका वितरण वैसा हो। ठीक, इन्होंने कहा। नव उदारवादी, जैसा कि हम अभी पढ़े हैं कि नव उदारवादी और परंपरावादी, नव उदारवादी और परंपरावादी ये कहते हैं कि जो वितरण हो, वितरण की जो व्यवस्था हो योग्यता के आधार पे हो, वैधता के आधार पे हो, मतलब पात्रता के आधार पे हो। और इन्होंने अपने जो नाजिक थे, नव उदारवादी थे, उन्होंने कहा अपने न्याय को आत्मस्वामित्व का सिद्धांत दिया और मार्क्सवादी के न्याय की व्यवस्था को इन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। ठीक,
अमर्त्य सेन का विचार। अमर्त्य सेन जो हैं, इसके पहले हाँ, समुदायवादियों के अनुसार न्याय क्या है। समुदायवादी समुदाय जैसा कि जानते हैं कि एक समुदाय में समुदाय जिसमें ढेर सारे लोग रहते हैं, तो समुदायवादी ये कहते हैं कि सामाजिक वस्तुओं का वितरण ऐसा होना चाहिए जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की प्रतिबद्धता हो, उसमें प्रत्येक व्यक्ति लगा हो। ठीक, अमर्त्य सेन का विचार है। अमर्त्य सेन की एक पुस्तक थी डेवलपमेंट एज फ्रीडम, जो 1999 में प्रकाशित हुई। उसमें इन्होंने क्षमताओं की समानता का समर्थन किया। डेवलपमेंट एज फ्रीडम 1999 में अमर्त्य सेन की पुस्तक थी। इन्होंने इस पुस्तक में क्षमताओं की समानता का समर्थन किया। इनके अनुसार क्षमताओं की वृद्धि से अभिप्राय क्या है? व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। ठीक, पहले व्यक्ति की मूलभूत भौतिक आवश्यकता क्या थी? रोटी, कपड़ा और मकान। इन सब से ऊपर उठकर जो व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता का आधार है, हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 में दिया है कि हम अपना जीवन कैसे जिएं, जीवन जीने का अधिकार दिया है। उसमें शुद्ध हवा लेने का अधिकार है, हमें कहीं रचने बसने का अधिकार है, हम अपने अनुसार अपने चीज़ों का चयन कर सकते हैं। मतलब जो चीज़ें हैं वो हमारी गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए। उसी में बच्चों की शिक्षा का भी प्रावधान किया गया है संविधान संशोधन करके। तो ये हमारे जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो ये अमर्त्य सेन कहते हैं कि व्यक्ति की क्षमताओं में समानता, अर्थात क्षमताओं के विकास से क्या अभिप्राय है कि व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता में विकास हो। रहन सहन, खान पान, आवागमन, प्राकृतिक व्यवस्थाएं, आर्थिक व्यवस्थाएं, सामाजिक व्यवस्थाएं, राजनैतिक व्यवस्था, इसमें दिनोत्तर क्या हो? सुधार हो। अधिनायकवाद, प्लूटोक्रेसी, धनतंत्र, इन सब से समाज मतलब विभेद हो, इन सब चीज़ों को एकदम अलग कर दिया जाए। व्यक्ति में समानता हो, उसके जीवन जीने की गुणवत्ता में विकास हो। इनके अनुसार, ये अमर्त्य सेन के अनुसार कहे हैं कि व्यक्तियों के मध्य जो भिन्नताएं होती हैं, ठीक है, वो लिंग, आयु के आधार पर निर्मित होती है। जो व्यक्तियों के मध्य भिन्नताएं होती हैं वो लिंग और आयु के आधार पर होती है। लिंग और आयु से तात्पर्य है यहाँ मेल फीमेल या एज ग्रुप 0 से 14 और यहाँ 65 से ऊपर। और जो ये बीच की एज जो होती है, जो उत्पादक इसे कहते हैं या कार्यशील जनसंख्या कहते हैं, ये देखिए 3 प्रकार का जो हमारा जनसंख्या है उसमें विभेद कर दिया गया है। तो ये यही बात करते हैं कि जो भिन्नताएं होती हैं व्यक्तियों के मध्य, या तो लिंग के आधार पे पुरुष और महिला, या ट्रांसजेंडर, ठीक, या तो फिर आयु के आधार पे होती है, उम्र के आधार पे होती है। और ये भिन्नताएं जो हैं वो प्राकृतिक है, नेचुरल है, ये प्रकृति द्वारा प्रदत्त है। ठीक, जबकि दूसरी भिन्नताएं परिस्थितियों के रूप में उत्पन्न होती हैं, जैसे जाति और संपत्ति पर आधारित। जन्म हो गया, लेकिन किस जाति में हुआ, आपकी संपत्ति कितनी हो, ये इसका निर्धारण जन्म लेने के पश्चात आप कहाँ पैदा हो रहे हैं, किस स्कूल में पैदा हो रहे हैं, किस जाति के यहाँ आप जन्म ले रहे हैं, या जिस जाति में जन्म, उसकी सामाजिक स्थिति क्या है, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, ये परिस्थिति जन्य भिन्नता है। तो अमर्त्य सेन कहते हैं कि व्यक्ति में 2 प्रकार की भिन्नताएं होती हैं। एक भिन्नता तो प्राकृतिक होती है, जैसे लिंग, आयु के आधार पर भिन्नता, और दूसरी परिस्थिति जन्य होती है, जैसे जाति और आर्थिक या संपत्ति पर आधारित विषमता। उसके बाद आइए प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक को पढ़ते हैं। ये बहुत बार पूछा जाता है। एक किताब है मैकइंटायर की, बार बार पूछी गई है, हुज जस्टिस विच रेशनैलिटी। हुज जस्टिस विच रेशनैलिटी मैकइंटायर की पुस्तक है। दूसरी पुस्तक है लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस, 1982 में पब्लिश्ड हुई थी, माइकल जे सैंडल की किताब है। माइकल जे सैंडल की बुक लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस 1982 में पब्लिश हुई थी। माइकल जे सैंडल इसके लेखक हैं। अगली पुस्तक है स्फीयर्स ऑफ जस्टिस और डिफेंस ऑफ प्लuralism एंड इक्वालिटी, 1983 में माइकल वाल्जर के द्वारा। ठीक है,
उसके बाद अमर्त्य सेन की किताब है द आइडिया ऑफ जस्टिस, 2009 में पब्लिश हुई थी, अमर्त्य सेन की किताब है। उसके बाद थॉमस पोगे की किताब है वर्ल्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन राइट्स, 2002 में पब्लिश हुई थी। और F.A. हेयर की किताब है लॉ, लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी। हम लोग अपने न्याय वाले इस अंक में राल्स के न्याय का सिद्धांत पढ़े। राल्स के अनुसार राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में न्याय क्या है, वितरण का आधार क्या है, आवंटन का अधिकार आधार क्या है, आदि बिंदुओं को पढ़े। उसके बाद राल्स के न्याय सिद्धांत की आलोचना मार्क्सवादी किस आधार पर इसकी आलोचना करते हैं। मार्क्सवादी कहते हैं कि जो राल्स का न्याय का सिद्धांत है उदारवादी, कल्याणकारी और पूंजीवादी सिद्धांत पर आधारित है। वहीं नव उदारवादी इसकी आलोचना उसमें रॉबर्ट नाजिक हुए थे। उन्होंने कहा कि हमारा न्याय क्या है, आत्म स्वामित्व का सिद्धांत। अपने न्याय को उन्होंने आत्म स्वामित्व का सिद्धांत का नाम दिया और इस आधार पर उन्होंने राल्स के न्याय के सिद्धांत की आलोचना की। वही समुदायवादी कहते हैं कि सामाजिक वस्तुओं का वितरण ऐसा होना चाहिए, सामाजिक वस्तुओं का ऐसा वितरण होना चाहिए जिसमें समुदाय के प्रति व्यक्ति की प्रतिबद्धता हो। अमर्त्य सेन का विचार हम लोग देखें, इन्होंने इनकी पुस्तक जो 1999 में पब्लिश हुई थी डेवलपमेंट एज फ्रीडम, इसमें इन्होंने क्षमताओं की समानता की बात की। क्षमताओं की समानता से हमारा तात्पर्य है कि व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि करना। और इनके मतानुसार ये है कि व्यक्तियों में दो प्रकार की भिन्नताएं होती है, एक प्राकृतिक और एक पारिस्थितिकजन्य। प्राकृतिक लिंग और आयु के आधार पर भिन्नता होती है और दूसरी जो भिन्नता होती है वो पारिस्थितिकजन्य, जैसे जात और संपत्ति के आधार पर विषमता। वहीं अमर्त्य सेन कहते हैं कि लोकतांत्रिक समाज में क्या होता है, बाढ़ नहीं आती है, इसलिए लोगों के विकास के अवसर है और राज्य को यह चाहिए कि वह लोगों के जीवन की गुणवत्ता में, उनकी आर्थिक स्थिति में, उनकी सामाजिक स्थिति में, उनकी राजनीतिक स्थिति में बदलाव करे और वो बदलाव सकारात्मक हो। उसके बाद हम लोगों ने मैंकिटायर, माइकल जे सैंडल, माइकल बाल्जार, थॉमस पोगे, अमर्त्य सेन, F.A. हेयर की पुस्तकों को देखे। पहली वीडियो में हम लोग न्याय की परिभाषा, न्याय किसे कहते हैं, न्याय के मुख्य दो अवयव के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद राल्स के न्याय का सिद्धांत पढ़े। उसके बाद कांट के अनुसार उनका प्राकृतिक न्याय क्या है, उसकी रूपरेखा क्या है, आदि महत्वपूर्ण विषयों को हमने देखा। आप हमारी वीडियोस में जो सामग्री उपलब्ध कराई जाती है उसके बारे में आप बताएं कि यह कक्षाएं कैसी हैं, गुणवत्तापूर्ण हैं या इसमें और सुधार की आवश्यकता है। आप हमारे इल्विन क्लासेस चैनल से जुड़ने के लिए जितनी सोशल साइटें हैं, लगभग यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक लाइक पेज, ट्विटर, टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। उसके लिए आप सिर्फ @इल्विन क्लासेस सर्च करेंगे, आप हमें सभी प्लेटफॉर्मों पर मिलें, हमसे जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का निवेदन करें। यही हमारा आपसे निवेदन है। आप हमसे अपने विचार, अपने प्रश्न, अपनी शंकाएं हमसे शेयर कर सकते हैं। हम या हमारी टीम आपको उस परिप्रेक्ष्य में उचित जवाब, आपका प्रत्युत्तर और आपके शंकाओं का समाधान करेगी। आप हमारे साथ जुड़े रहे। आपको उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।